हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उर्मिला को वो घर पे गन को सर्च कर रही थी और यहाँ पर वो गन के रूम में एक बंदूक देख लेती है और उसके बाद वो उसे छुपाने की ट्राई कर रही थी। गन वहाँ पर आता है और गन ना अभी बहुत लो मोड पे था, जैसे कि लास्ट एपिसोड तक इन हुआ था। और यहाँ पर गन उस बंदूक को ले लेता है और वो उसे बोल रहा था कि तुम तो बहुत खुश लग रही होगी ना, और ने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा हुआ था वो तो सक्सेस हो गया। देखो मैं किस हालत में हो, जाओ और बोलो उनको कि तुम सक्सेस हो गई हो, तुम ना अभी बहुत खुश हो, तुम बहुत ज़्यादा पैसे लो उससे, बोल के उसे बोल रहा था। यहाँ पर गन उर्मिला को गन देता है, पर यानी कि बंदूक, उसका नाम गन है और बंदूक। और उसके बाद वो बोलता है कि एक काम करो ना, तुम ये सब आज ख़त्म ही कर दो, मुझे मार ही डालो, ऐसे भी मैं थक चुका हूँ इस सारी दुनियादारी से, सब लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे, सब लोग मुझे धोखा दे रहे, तो आज ख़त्म ही होने दो, बोल के रोसे बोला था कि चलो मुझे शूट करो, शूट मी। तब यहाँ पर ना उर्मिला बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसे बोलती कि नहीं मैं नहीं कर सकती ये सब, मैं यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं आई थी, मैं आपको हर्ट नहीं कर सकती, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर गन रोने लग जाता है। उर्मिला उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, लाइक चुप रहो, थोड़ा शांत रहो, ऐसा वाला होता है ना। गन बहुत इमोशनली टूट चुका था और इसी चक्कर में इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में, यहाँ पर गन उर्मिला को बोलता है कि क्या तुम मुझे इस बार सच बोलने वाली हो। तो यहाँ पर उर्मिला बोलती है कि वो क्यों यहाँ पर आए हुए थे, और वो बोलती कि मुझे लग रहा था कि मैं डे वन से रॉन्ग हूँ और मेरी अंदर से फीलिंग आ रही थी, जैसा और ने बोला था आपके बारे में ऐसा आप नहीं है, और मैं अब कंफर्म हो चुकी हूँ। और अगर आप मुझे जेल पे भेजना चाहती हो तो आप भेज सकती हो, मुझे पता है मैं गलत थी और मैं जेल पे जाने के लिए रेडी हूँ, बोलती है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर वो ये भी बोलते कि और उस रात के बारे में, जहाँ तक मुझे याद है, जब मेरी आँख खोली थी तो मैं आपके साइड पे सो रही थी और उस लॉकर से फ्लैश ड्राइव भी गायब हो चुका था, मुझे कुछ भी पता नहीं, ऐसा वो बोलने लग जाती है। ये सुनने के बाद गन कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर ना उर्मिला बोल रही थी कि अगर आप चाहती हो तो आप मुझे जेल पे भेज सकते हो। यहाँ पर गन बस उसे ये बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों सो गई, मतलब तुम मेरे साथ इंटीमेट क्यों हो गई। तो यहाँ पर उर्मिला भी सेम क्वेश्चन उससे पूछती है कि आप मेरे साथ क्यों सो गए, जबकि आपको पता है मैं आपको यहाँ पर धोखा देने के लिए आई हुई थी, आपको मैं यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए आई हुई थी, मेरा कुछ मकसद था, तो आप मेरे साथ क्यों सो गए। तो फिर से इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हमें दिखा जाता है मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं किया था, और पागल की तरह गन को ढूंढ रही थी उसके होटल में, लेकिन अभी वो तो था नहीं। यहाँ पर फिर से गन और उर्मिला का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उर्मिला उसे देखकर बोल रही, इसे रोने लग जाती है। गन पूछता है क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर उर्मिला बोलते हैं कि आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं बहुत ईजी हूँ, मतलब रैंडमली किसी के साथ भी सो लेती हूँ। और यहाँ पर वो इसके आंखों पे आंसू आ रहे थे। कौन उसे कन्फेस करता है मुझे भी कुछ बोलना है। तो उर्मिला पूछती है क्या है। कौन बोलता है कि उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मतलब नॉर्मली हम दोनों सोए नहीं थे उस रात पे। और उसके बाद ये सुनने के बाद उर्मिला बोलती कि इसका मतलब, गौन बोलता है कि मुझे लगता है और ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, और ने फिर से अपने बदले के गेम में ना तुम्हें एक जरिया बनाया है, ये सब वो बोलता है। यहाँ पर उर्मिला उसे सॉरी बोलती है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गौन याद कर रहा था, और यहाँ पर उर्मिला ने बोला था कि और ने किस तरह से उसे वहाँ पर भेजा हुआ था, भले ही वो उसका काम करना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे अपनी मॉम की बीमारी की वजह से ये सब करना पड़ा था पैसों के लिए। तो यहाँ पर उर्मिला कि ये सारी बातें याद करने के बाद गौन सोच रहा था कि क्या मैं तुम पे फिर से भरोसा कर सकता हूँ या फिर नहीं, ऐसा मन ही मन में ऐसा अपने आप को पूछ रहा था। गौन फिर से अतीत को कॉल करता है और इसके बाद वो यहाँ पर बोलता है कि जो भी मैंने वो ऑन के होटल के साथ किया है ना, मतलब उसके ट्रैवल एजेंसी के साथ, मतलब वो सारी चीज़ें नॉर्मल करो, और उसके बाद यहाँ पर उर्मिला के बारे में भी पता लगाओ, ऐसा वो बोलता है। नेक्स्ट सीन ऑन को जब पता चलता है कि गॉन ने अपने होटल की सारी जो भी महंगी प्राइसेस थी वो सब कुछ नॉर्मल कर दिया, और अब फिर से उसकी ट्रैवल कंपनी से सब कुछ नॉर्मल बुकिंग हो रही है, तो सुनने के बाद वो खुश हो जाती है। और इतनी ख़राब औरत है ना, उसकी बेटी आती है तो देखो नॉर्मली वो क्या कहती है, आपके पापा आपसे प्यार ही नहीं करते वाला सिचुएशन मर्द बनाती है ना, तो इस टाइम पे वो अपनी बेटी से बोल रही थी कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करती है और वो जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम गन और ऑन की बेटी बहुत खुश हो जाती है। हम दिखा जाता है फिर से
गौन और उर्मिला का सीन। यहाँ पर उर्मिला गौन से पूछती है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। गौन बोलता है कि हाँ पूछो। उर्मिला पूछती है कि तुम मतलब आपके और ऑन के बीच में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि मुझे तो ऑन ने कुछ और ही बताया था कि आप ऑन को बहुत ज़्यादा मारते पीटते, मतलब नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन है, और उसे डिवोर्स के लिए वो फ्लैश टाइप किसी भी कीमत पे चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी, वरना मैं कभी ना आती। लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद कभी ऐसा लगा नहीं, आपको देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्या हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर गौन बोलता है कि जो भी हुआ है, ऑन क्या कर रही थी ना, किसी और को डेट कर रही थी, उसे धोखा दे रही थी, और साथ में वो कर रही थी क्या, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के गौन के होटल को हत्याने की ट्राई कर रही थी। बेसिकली गौन को पूरी तरह से तबाह करने की ट्राई कर रही थी। और यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि मेरे पास उसके सारे सबूत हैं, और मैंने उसे बहुत बार धमकाया भी है, लेकिन ना मैं हमेशा ये सोच के चुप रह जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी बच्चों की माँ है, और वो भले ही वो एजेंट वाइफ बहुत ख़राब हो, लेकिन एजेंट मदर बहुत अच्छी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी मॉम को जेल में जाते हुए देखे, इसलिए मैं अब तक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर गौन ये भी बोलता है कि अब मैंने तो सब कुछ बता दिया, तुम्हारे ऊपर है, तुम भरोसा करना चाहती हो या फिर नहीं। यहाँ पर उर्मिला बोलती कि मुझे पता है आप सच बोल रहे हैं। गौन बोलता है कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो उर्मिला बोलती है कि क्योंकि मैं सेंस कर सकती हूँ कौन किस हद तक झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आपकी आंखों में दिख रहा है, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, और मैं जब से स्टारलाइट पे आई हुई हूँ ना, आपकी सारी बर्ताव मैंने देखा हुआ है, आप किसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, और मुझे कभी नहीं लगा आप गलत होंगे। बस मैं ऑन के बातों पर आ गई थी, और अभी मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और यहाँ पर उर्मिला फिर से एक बार उसे सॉरी बोलती है। यहाँ पर ये सब सुनने के बाद गौन की आंखों से तो आंसू आने लग जाते हैं, और उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करने के लिए बेसिकली गौन पे तो किसी पे भरोसा करते नहीं थे कोई भी लोग गौन पे। तो वही होता है। नेक्स्ट सीन, गौन की बेटी गौन को कॉल करती है। क्या हुआ था ना, ऑन सो रही थी तो उसकी बेटी गौन को कॉल करती है, और अभी तो रिसेंटली उसकी मम्मा ने बोला था ना आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो बहुत खुश थी, और वो बोल रही थी कि आप कब आ रहे हैं हमसे मिलने। और वो मतलब बाप बेटी की अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी, लेकिन ऑन तभी फ़ोन ले लेती है, अपनी बेटी को बोलती है बेबी आप सो जाओ, मतलब कुछ भी बहाना कर देती है, और उसके बाद वो उसे सोने के लिए भेज देती है। और यहाँ पर ऑन बोलते कि ऐसे मैंने कितनी बार बोला है मेरी बेटी से बात मत करो। यहाँ पर वो बोलते कि अगर तुम सिचुएशन नॉर्मल चाहती हो ना, तो मुझे डिवोर्स दो, और मैंने जो कुछ भी मांगा हुआ है ना सब कुछ मुझे दे दो, मतलब उसे जो भी चाहिए, होटल, स्टारलाइट और सब कुछ, वरना बेटी को भूल जाओ, ऐसा वो बोल देती है, और वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पर गौन ना फ़ोन पे चिल्ला रहा था कि मैंने कितनी बार कहा है हम दोनों के बीच में बेटी को मत लाओ, फ़ोन उठाओ, लेकिन वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पर गौन को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, वो ऐसे ही दीवार पे अपने हाथ ऐसे पटक रहा था। उर्मिला आके उसे रोकती है और ऐसे गले लगाकर उसे शांत करती है। उर्मिला कुछ मिनट बाद दिखा जाता है, वो सोच रही थी सब कुछ नॉर्मल, मतलब गौन की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी ख़राब है वो देख चुकी थी ना, तो वो सोच रही थी कि मैं आपकी कैसी मदद करूँ, मतलब ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ नॉर्मल हो, ऐसा वो सोच रही थी। नेक्स्ट सीन, मारुत और ऑन। यहाँ पर देखो आपको तो पता है ना, और मारुत लॉयर है, और वो मारुत के साथ क्यों है, ऑब्वियसली वो एक इकलौता लॉयर है जो उसे जो कुछ भी चाहिए ना गन से सब कुछ दिला सकता है, तो उसी से रिलेटेड दोनों बातें कर रहे थे। और उसके बाद वो ना यहाँ पर मारुत उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए। तो यहाँ पर ना ऑन उस मोमेंट पे गौन को याद कर रही थी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मे भी आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं गन है, लेकिन उसने चीट कर दिया तो गन ने पकड़ लिया, इस चक्कर में इन दोनों का दुश्मनी टाइप का हो गया। और यहाँ पर ना ऑन ये तो नहीं बोलती कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, लेकिन ये बोल देती है कि जिस दिन तुम मुझे डिवोर्स दिलवाओगे, मुझे जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा ना, तो मैं उस दिन तुमसे शादी करने के लिए रेडी होंगी, मैं ये रिंग पहन लूँगी, ऐसा वो बोल देती है। काफ़ी चालाक है ऑन। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अतीत आता है गन से मिलने के लिए, क्योंकि कोर्ट से नोटिस आया हुआ था और ने भेजा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो वो दिखता है कि गन उर्मिला रोमांस कर रही है, वो तो शॉक हो जाता है। यहाँ पर अतीत उसे पूछता है क्या हुआ है, और वो सीधा सीधा पूछता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पागल हो क्या, वो बस ऑन की एक विक्टिम है, ऑन ने जिस तरह से मुझे बेवकूफ़ बनाया इसी तरह से उसने भी बेवकूफ़ बनाया है, तो मैं बस उसके लिए बुरा फील कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा वो बोला था। अतीत बोलता है कि अपने आपको बेवकूफ़ बनाने की ट्राई क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो। यहाँ पर गौन बोलता है कि मुझे नहीं पता। और उसके बाद यहाँ पर अतीत पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। यहाँ पर गौन बोलता है कि मैं चाहता हूँ उर्मिला मेरी विटनेस बने, ताकि
मुझे फ़ायदा हो केस में, लेकिन अगर मैं उसे विटनेस बनाऊंगा तो शायद वो जेल भी जा सकती है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर वो बोलता है कि अब वो सब तो तुम देख लो। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि इसके अलावा तुम्हें कुछ और भी जानना है। तो वो बोलते हैं कि क्या है। तभी यहाँ पर अतीत बोलता है कि उर्मिला पैरिन की बहन है, मतलब पैरिन शो वाले सीजन 1 का हीरो और गन का अच्छा दोस्त। तो ये सब सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या वो पैरिन की बहन है। यहाँ पर अतीत बोलता है कि हाँ वो पैरिन की बहन है, उसके हाफ सिस्टर। और यही मोमेंट पे यहाँ पर उर्मिला इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके हाथ से तो प्लेट ही टूट गए थे। इस मोमेंट पे उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती कि अगर आपको कुछ जानना था तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते ना, बस आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद वो बोलती कि आपने मेरे साथ ये सब इसलिए किया ना क्योंकि आप मुझे बदला लेना चाहते हैं। आप में और ऑन में कुछ फ़र्क है ही नहीं। मुझे लगा था कि मैं आपके साथ ऑनेस्ट बन चुकी तो आप भी मेरे साथ ऑनेस्ट होंगे, लेकिन आप बहुत डिस्कस्टिंग हो बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अतीत बोलता है कि क्या करें, उससे जाके मनाओ। और उसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाता है। गॉन उसे बोलने की ट्राई कर रहा था लेकिन वो उसकी बातें सुन नहीं रही थी। और यहाँ पर उर्मिला बस बोलती कि मैं आपकी विटनेस बनने के लिए रेडी हूँ। कौन बोलता है कि अगर ये सब करोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हें पता है। तो यहाँ पर उर्मिला बोलती कि ये सब स्टार्ट भी तो मेरी वजह से हुआ था ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी हुआ होगा ना मैं देख लूँगी, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूँगी। ऐसा वो बोल देती है। कौन बोलता है कि मैं इस तरह से सब कुछ रुक जाए, मैं नहीं चाहता। और मैं नहीं चाहता तुम जेल पे जाओ। ये सब करने के बाद ना शायद तुम जेल पे भी जा सकती हो। और मैं बोलती कि ये सारी चीज़ें करने के बाद ना मेरे अंदर की जो गिल्ट है ना आपको हर्ट करने वाली, वो ख़त्म हो सकती है। तो मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अनजाने में सही, लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है और अब इसका हर जाना तो मुझे भुगतना होगा। ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद गन उनको बहुत बुरा लग रहा था और वो सॉरी बोलने की ट्राई कर रहा था। और उसके बाद वो उसे बोलता है, उसे गले लगाता है और वो बोलता है कि मुझे ना बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया है, तो मुझे समझ में नहीं आता कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन मेरे साथ ऑनेस्ट है और कौन नहीं। तो शायद इसी चक्कर में मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा। आई एम सो सॉरी बोलता है और उसे गले लगाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गन बहुत गिल्ट में था। यहाँ पर इस टाइम पे वो पैरन को कॉल करता है क्योंकि वो तो पैरन की बहन है। अब तो उसे पता चल चुका है ना। पैरन ना उसे बोलता है कि मेरी बहन ना सडनली गायब हो गई होटल से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है, इसीलिए थोड़ा टेंशन में था। मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। ऐसा पैरन बोल देता है। ये सब सुनने के बाद उसे और भी ज़्यादा गिल्ट फील होता है। अब जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत लग रहा था गन को। यहाँ पर गन को दिखा जाता है घर पे। अतीत आता है किचन पे। यहाँ पर वो कुछ बनाने की ट्राई कर रहा था लेकिन वो बस बिगाड़ ही रहा था काम। उर्मिला आके उसकी हेल्प करती है। तो गन सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ देख रहा था स्टारलाइट से। उसे ना काफ़ी जलन वाली फीलिंग हो रही थी, मतलब मेरी बंदी है और कोई और इसके साथ करीब कैसे हो सकता है, ऐसी वाली फीलिंग। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है मारुत और ऑन। यहाँ पर वो दोनों कौन को कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन हो ही नहीं रहा था। समझ नहीं पाती क्या हुआ है। और अब ऑन और गॉन का जो डिवोर्स केस है ना ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला था। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है अतीत और उर्मिला बात कर रहे थे। गॉन कार पे पहुंच जाता है और वो इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में पहुंच गया था ना, जैसे कि आज अतीत तो उर्मिला को ले ही जाएगा इस तरह से, मतलब बहुत काफ़ी जेलस टाइप का बंदा था गॉन। तो इसी में एपिसोड नंबर 5 एंड शेयर। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग सोच रहे होंगे ड्रामा वेब चैनल का क्या हुआ। एक्चुअली मैं पासवर्ड भूल चुकी हूँ उस चैनल का, तो मुझे उसको रिकवर करने में कुछ दिन लग जाएगा। तब तक इस चैनल से मैं इसके बाकी एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।